बात करेंगे महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर की, जहां शहर के मेहंदी बाग इलाके में एक पुरातन धार्मिक स्थल को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है और इस विवाद ने स्थानीय हिंदू नागरिकों के बीच गहरी चिंता और असुरक्षा की भावना पैदा करती है। यह पूरा मामला मेहंदी बाग क्षेत्र में उड़कुरे ज्वेलर्स के पीछे लालगंज राउत चौक चकना चौक परिसर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोप है कि यहां स्थित एक गौसावी संत की पुरानी समाधि के स्वरूप में बदलाव किया गया और उसी स्थान पर अब अशरफिया या अशरफियाही मस्जिद नाम से एक नया धार्मिक निर्माण किया जा रहा है। दरअसल स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिस स्थल को वे वर्षों से संत की समाधि के रूप में जानते आए हैं, उसका स्वरूप धीरे धीरे बदला गया। पहले समाधि, फिर मजार जैसा ढांचा और अब उसी जगह पर बड़े पैमाने पर धार्मिक निर्माण खड़ा किया जा रहा है। नागरिकों का आरोप है कि यह पूरा निर्माण अवैध और बिना आवश्यक अनुमति के किया गया है। वास्तव में कथित अवैध निर्माण के कारण इलाके में रहने वाले हिंदू परिवारों में दहशत का माहौल बन गया है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें तब सामने आई जब कई हिंदू घरों के बाहर मकान बेचना है जैसे पोस्टर दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि 4000 से अधिक हिंदू आबादी वाली इस बस्ती में लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पलायन पर मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का सवाल है कि अगर यह निर्माण वैध है तो उससे जुड़े दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए, और यदि यह निर्माण अवैध है तो अब तक इसे हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। नागरिकों का आरोप है कि जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस पूरे विवाद में एक और मुद्दा सामने आया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिन में कई बार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। शुक्रवार के दिन बाहर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिससे क्षेत्र में अव्यवस्थित वाहन खड़े किए जाते हैं और आम जनजीवन प्रभावित होता है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सब नियमों और कानून के दायरे में है। स्थानीय नागरिक पूछ रहे हैं कि क्या कानून सभी के लिए समान है या फिर कुछ क्षेत्रों में कानून मौन हो जाता है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी शिकायतें कई बार रखी हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल आश्वासन ही मिले हैं। इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से नागपुर महानगर पालिका और यशोधरा पुलिस स्टेशन में लिखित निवेदन दिया गया है। संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कथित अवैध निर्माण पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। यह विवाद अब केवल एक निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है। सवाल हिंदू नागरिकों की सुरक्षा, उनकी आस्था और कानून के राज से जुड़ गया है। नागपुर जैसे बड़े शहर में यदि पलायन की स्थिति बन रही है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, यह सवाल अब खुलकर उठ रहा है। ये मजार है या इसके पहले यहाँ पर समाधि थी, क्या कहना है? किसकी, किनकी समाधि थी? हम तो वहाँ खेलते थे, ठीक है, बहुत लंबा हो गया पहले क्लास में। हम तो ऐसे पता नहीं, बाकी वो मजार नहीं थी, समाधि थी। बिल्कुल, इतने लोगों का कहना है कि ये मस्जिद नहीं चाहिए यहाँ पर। आपका की मांग क्या है? सही बात इसलिए कि सबको डिस्टर्ब ये होता है कि एकदम पैसे ऐसे इनका चालू हो जाता है, तो बच्चे उठ जाते हैं, हमको भी बच्चे होते हैं, तो क्या करना है? उनको बोलने का तो फर्क नहीं। इनको सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है, हम लोगों को नहीं करती। इसलिए कौन झगड़ा मूल ले, इसलिए तो ठीक है। 2-4 दिन पहले हमसे बात हुई, बोला ठीक है हम बात हम बोलेंगे आपको क्या है क्या है। बिल्कुल, स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द ये इस मस्जिद पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये पूर्णतः इलीगल है। अवैध तरीके से आजू बाजू की जगह जो है वो भी उन्होंने हथियाने की पूर्णतः कोशिश की। हालांकि कोर्ट के माध्यम से वो छुड़ा ली गई है, लेकिन जब सवेरे से जो मस्जिद के भोंगे भी बजते हैं और स्थानिक लोगों को तकलीफ होती है, आड़ी टेढ़ी गाड़ियां भी लगते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर रहने की व्यवस्था हो रही है, जहाँ जिसके लिए बाहर से आने वाले लोग वहां पर रहेंगे। कुल मिलाकर बस्तियों का कहना है कि जल्द से जल्द इस जगह से ये मस्जिद जो है वो अगर डिमोलिश हो, नहीं तो ये सभी लोग जो है वो अपने अपने घरों पर 5-6 घरों पर तो इसके पहले ही बोर्ड लग चुकी है कि ये घर बेचना है, मकान बेचना है। बाकी के लोग भी इस पे आए हैं कि जल्द से जल्द अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। हमारे को मस्जिद नहीं चाहिए, बिल्कुल मस्जिद नहीं चाहिए। क्या बताएंगे? बहुत परेशानी होती है, 4 बजे से आजान करते थे हमारे को।
और हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम तो लोग कंप्लीट करते हैं हमारे मोहल्ले में, जैसे कोई शादी के कार्यक्रम तो ये लोग कंप्लीट क्यों करते हैं? हम तो इनको कंप्लीट नहीं करते ना, ये लोग क्यों करते हैं हमारे कार्यक्रम में? कंप्लेंट आवाज नहीं होना, इनका आवाज नहीं होना चाहिए ना हमारे को भी। मस्जिद बनने की है, बड़ी मस्जिद बनने की, उसकी पहले से ही तकलीफ शुरू हो चुकी पहले से तकलीफ है, लेकिन हमने कुछ नहीं बोले आज तक। पहले से बहुत तकलीफ है, क्योंकि लक्के थे ना हमारे घर को, दीवार को लक्के थे ना पीछे से, बहुत तकलीफ होती है ना हमको। रात रात भर चालू रहता है, बोंगाड़ा चल रहा था रात रात भर, बहुत तकलीफ होती है हमको। हम लोग उनको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, बोलने जाओ तो झगड़ा हो जाता है। बिल्कुल किसी के मतलब घर बेचने का पलायन है और कुछ इसके पहले नहीं, वो घर जो बेच रहा है ना वो हमारा देवर का है, उन लोग यहाँ रहते नहीं है करके। घर बेच रहे हैं। हमारी भी बच्ची है, जाती है स्कूल जाती है, इधर उधर जाती रहती, तो उनकी तो पढ़ाई होना चाहिए ना, पढ़ाई नहीं होती कैसे करेंगे हम? इसीलिए घर बेचने के लिए काटने की गाड़ी बच्चियाँ हैं, बच्चियों को भविष्य में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, या फिर जो मजार है जो होंगे बचते वो बिल्कुल घर लगकर है। और इतना ही जैसे भाई साहब ने कहा था कि यहाँ पर जब लोग आते हैं बाहर से तो आड़ी टेढ़ी गाड़ियाँ रखते हैं, और आड़ी टेढ़ी गाड़ियाँ रखने की वजह से झगड़ा होता है। भाई आपका क्या हो रहा है, आप क्या बताएं? हमारा तो एकदम आगे ही घर है, क्या थी पहले छोटी सी मस्जिद थी, अभी इतनी बड़ी मस्जिद कर रहे हैं बहुत। तो यानी हमारा खुद की गाड़ी लगाने को हमारे को ये नहीं है, कौन घंटा जगह नहीं रहती हमारी खुद की। मैं खुद उधर दूसरे घर के आगे गाड़ी लगाता हूँ, तो ये कुछ इनको बोले तो ये थोड़ा सा ये करते हैं, पर अपन सोचे कि झगड़ा नहीं करना है। 2-3 बार हो भी गया है, अभी इतनी बड़ी मस्जिद कर कितना ट्रैफिक होगा उधर। बिल्कुल ट्रैफिक बढ़ेगा। आंटी आपका क्या कहना है, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग नहीं है, हमारे को भी पहले खिड़की उड़की नहीं लगाने देते थे, हमारा मकान बना था तो इधर मत करो, नहीं करने नहीं दिए।